हेलो फ्रेंड्स, मैं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं कल्याण स्टेशन के पास। आपको एक हादसे के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले उसके बारे में बता देते हैं कि जहां पर वो हादसा हुआ मैं वहीं पर मौजूद हूं। एक फैमिली आती है आंध्र प्रदेश से भिवंडी में शादी अटेंड करने के लिए 15 अप्रैल को। 17 अप्रैल को भिवंडी में शादी थी, 15 अप्रैल को उनका यहाँ पर आना होता है। आंध्रा से वो कल्याण स्टेशन उतरते हैं। कल्याण स्टेशन से जैसे ही वो बाहर की तरफ आते हैं कि यहाँ से रिक्शा पकड़ के वो भिवंडी जाएंगे, वैसे ही मैं जहाँ पर मौजूद हूँ ठीक इसी जगह पर आप ऊपर की तरफ कैमरा दिखाइए तो यहाँ पर ये जो एंगल्स आपको दिख रहे हैं, हर जगह आपको डबल 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 एंगल मिलेगा, लेकिन एक जो जगह है वो लास्ट में, वहाँ पर आपको एंगल वो जो ज्वाइंट होता है वो आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा। तो मुमकिन है कि वही एंगल यहाँ पर गिरा है। हुआ ये कि जब वो लोग यहाँ पर रिक्शे में बैठ रहे थे तभी वो एंगल वहाँ से निकलकर एक शख्स के पैर पर गिरा और उनका पैर बुरी तरीके से फ्रैक्चर हो गया है। एंगल गिरने से उनका पैर बुरी तरीके से फ्रैक्चर हुआ तो रिक्शे वाले भाई साहब जो थे उन्होंने कोशिश करके उनको यहाँ पर आसपास के हॉस्पिटल में ले आने की कोशिश की, लेकिन चूंकि सुबह 4 से 5 बजे का वक्त था, यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट मिला नहीं, तो रिक्शे वालों ने कोशिश की कि उनको ले जाकर आईजीएम हॉस्पिटल में भर्ती करें, लेकिन आईजीएम वालों ने पट्टी करके उनको ये कहा कि आप कलवा उनको रेफ़र कर दिया कि आप वहाँ पर लेके जाइए। बाकी की स्टोरी चलिए जिनके साथ ये हादसा पेश आया हम उनसे जानते हैं। हमारे साथ वो रिक्शे वाले भाई साहब मौजूद है जिन्होंने उनकी हेल्प की कि जब उनके पैर पे वो चीज़ गिरी तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी, तो वो यहाँ पर मौजूद है। उनसे जानेंगे कि क्या हुआ था। जी भाई बताइए। अरे मैं भाई साहब मतलब सुबह मतलब लेके इनको इधर गया। सुबह कितने बजे का टाइम था? सुबह 5 के करीब में था, थोड़ा सा आगे पीछे होएगा। हाँ, 4 और 5 के बीच में। फिर यहाँ पे मतलब नहीं हो पाया इनका, तो लास्ट में मतलब हॉस्पिटल मिले नहीं यहाँ, तो फिर उसके बाद इंदिरा में लेके गया। इंदिरा में लेके जाने के बाद वहाँ पे मतलब वो किए मतलब जो भी उनका करना था, तो लास्ट में मेरे को बोले भाई यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा, लेके जाओ कलवा। तो और तुम्हारी यह हिम्मत हो तो मतलब लेके मतलब प्राइवेट में करो। तो फिर उसके बाद प्राइवेट में लेके गए। तो मैं शुरू से आखिरी तक मतलब इनके साथ में था। तो आपने देखा था वो एंगल गिरते हुए? बोले तो मतलब बाजू में खड़ा था, बच्चे छोटे छोटे से, सबको गाड़ी पे बिठा रहा था। बिठाने के टाइम से ऐसा हुआ है। कौन सा एंगल इनमें से गिरा, आपको कुछ अंदाजा? कुछ अंदाजा क्या, ऊपर तो कुछ मैं समझ नहीं पाऊंगा, बाकी गिरा यहीं पे। कितने फीट का रहा होगा लगभग वो? कम से कम इतना बड़ा था, इससे छोटा नहीं था। 1-1.5 मीटर का रहा होगा। हाँ, कम से कम 20 से 25 किलो का था। उसको उठा के मैं देखा भी। ये हाथ गाड़ी यहाँ खड़ी थी, उसे हाथ गाड़ी फिर रख के उसके बाद हम लोग अपने भाग दौड़ में लग गए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मौलाना आज़ाद नगर, जो कि मौजूद है बागी फिरदौस के पास। आज हम बताने वाले हैं एक हादसे के बारे में कि एक फैमिली जो यहाँ पर रहती है, किसी काम से शादी ब्याह के ताल्लुक से वो लोग अपनी फैमिली को वहाँ से लेकर यहाँ आ रहे थे। सुबह 4 से 5 के बीच का वक्त था कि कल्याण स्टेशन पर उनके साथ एक हादसा पेश आया। तो आपको दिखा दे, थोड़ा कैमरा करीब लाइए, मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो जो हादसा हुआ है। देखिए इनके पैर के ऊपर जो भी चीज़ गिरी है उसके बारे में हम जानेंगे कि वो हादसे में इनका पैर काफ़ी बुरी तरीके से ज़ख्मी हुआ है। तो सबसे पहले उन्हीं से बात करेंगे। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम ख्वाजा मियाँ है। हाँ, तो ये जो हादसा आपके साथ हुआ है कैसे हुआ, क्या हुआ, पूरी डिटेल्स में बताइए हमें इसके। रेलवे स्टेशन से बाहर आए हम लोग रिक्शे में बैठने के लिए। थोड़ा बच्चे लोग को पास में रिक्शे में बिठाया उन लोग को थोड़ा, और एक बच्चा बचा था, रिक्शे में बिठाने के लिए बच्चे को लेने के लिए गया तो अचानक गिर गया ऊपर से पैर पे। ऊपर से मतलब ये कहाँ की बात है, किस जगह? कल्याण में दादर के जो पुराने ब्रिज बंद है ना अभी, वहीं की बात। वाले ब्रिज जो अभी बन रहे हैं जगह जगह पर, वहाँ पर? और उसी के बाजू में वहाँ पर जहाँ पर रिक्शा स्टैंड, जहाँ पर रिक्शा स्टैंड है। आप कहाँ से आ रहे थे? वहीं से अंदर से आ रहे थे, बाहर से आंध्र प्रदेश से आ रहे थे हम लोग। वहाँ पर गए हुए और फैमिली को लेके आ रहा था मैं। हाँ। क्या मतलब कैसे, क्या कितने लोग थे आपके साथ? ये फैमिली का हमने 12-13 लोग थे हम लोग। हाँ, आजू बाजू तो बच्चे लोग ही थे। ओके, आप क्या कहना चाहेंगे भाई? मैं इनका अब्बू हूँ। मैं इन लोग कल्याण पे उतरे बोल के चेन्नई मेल थी, 4 और 5 के बीच में गाड़ी है, ये लोग को लेके आने के लिए गया और बच्चे लोग को जो है ना मैं गाड़ी में बिठा रहा था, बाजू में इसी के बाजू में था मैं। वो एंगल जब टूटा ना, मैं कल्याण में इसको लेके दौड़ भाग किया। मैं वहाँ सब हॉस्पिटल बंद थी, वहाँ से डायरेक्ट मेरा रिक्शा वाला क्या बोला, भाई यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना, घायल जासी हो गया है तो इंदिरा हॉस्पिटल ले जाएंगे अपन। इंदिरा हॉस्पिटल में गया तो इंदिरा हॉस्पिटल वाला क्या बोला डॉक्टर मेरे को, बोले भाई हादसा बड़ा हुआ है, ये कलवा लिख के देता हूँ, कलवा ले जाओ। मैं बोला भाई मेरे 17 तारीख को शादी है, मैं नहीं जा सकता, मैं यहाँ प्राइवेट में बता लूँगा। तो मैं आगे जो रॉयल मिठाई वाला है ना, उसके बाद जो हॉस्पिटल है वो हॉस्पिटल में जाकर एडमिट किया उसको। बस रिपोर्ट्स वगैरह निकाले आपने, एक्सरे वगैरह निकाले? दिखाइए ज़रा, इसमें से आपको दिखा देते हैं। ये वेदांत हॉस्पिटल की फ़ाइल है, पूरा एक्सरे इन्होंने निकाला है। हम आपको दिखा देते हैं एक्सरे की कॉपी भी, थोड़ा करीब से दिखाइए। शादी का कार्ड है ये देखिए,
ये इनके पैर के पास का फ्रैक्चर दिखा रहा है इसके अंदर। तो अभी आप हॉस्पिटल में गए, इनको लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल में आपने इनको दिखाया, तो कितना अब तक का कितना खर्चा हुआ आपका? अब तक कम से कम 40 के लगभग जा चुका है। 10,000 रुपये बिल है आपके पास? बिल OTJ इसके अंदर बिल है। अभी आप क्या चाहते हैं कि मतलब ये जो हादसा हुआ है, ये तो जो रेलवे का जो कंस्ट्रक्शन जिन लोगों ने अपने अंडर में लिया है, जो लोग काम कर रहे हैं, तो उनके अंडर में है, तो क्या चाहते हैं फिर आप लोगों से? कि अब गवर्नमेंट से अपन उनसे अपील करेंगे कि हमको मदद चाहिए। किस चीज़ की मदद? जैसे क्या हुआ है उसका जो इन दवा का जो भी खर्चा है वापस लेना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं भाई? इसका मुआवजा भर के देना चाहिए सरकार को बोल रहे हैं। एक चीज़ आपको ये बता दूं कि अगर आपके पास प्लेटफॉर्म टिकट नहीं है तो आपके ऊपर फ़ाइन लिया जाएगा। अगर आप बिना टिकट सफ़र कर रहे हैं तो भी आपसे फ़ाइन लिया जाएगा। आप कुछ गलत एक्टिविटी करते हुए पाए गए तो भी आपसे फ़ाइन लिया जाएगा। ये सारी सरकार की सब स्कीमें हैं जो वहाँ पर काम करती है कि अगर इनमें से कुछ भी आप गलत करते हुए पाए गए तो आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा। अभी इन भाई के साथ जो कि टिकट के साथ ये ट्रैवल कर रहे थे, ये उनका टिकट है, ये टिकट के साथ ट्रैवल कर रहे थे। ट्रैवल करते हुए इनके साथ हादसा पेश आया। वो हादसा किस वजह से पेश आया कि वहाँ पर जो रिपेयरिंग का काम चल रहा है, जो बड़े बड़े एंगल लगे हुए हैं ब्रिज के नीचे, उनमें से एक एंगल गिरा। वो तो अच्छी बात यह है कि एंगल किसी बच्चे के ऊपर नहीं गिरा, क्योंकि फैमिली के साथ इनके बच्चे भी थे। किसी बच्चे के ऊपर नहीं गिरा और इनके सर पर नहीं गिरा, वरना आप सोच सकते थे कि ये हादसा और भी ज़्यादा हो सकता था और किसी की जान भी आ सकती है। तो अभी तो इनका कहना ऐसा है कि हमने खर्चा किया, हम तो अच्छे से वहाँ से यहाँ आ रहे थे, रिक्शा पकड़ के हम यहाँ पर आ जाते, लेकिन हमारे साथ ये हादसा हुआ। इसका जिम्मेदार जो भी है कि जिन लोगों ने भी इस तरीके का काम किया कि एंगल जो वहाँ पर लगाए गए हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं लगे, आज इनके ऊपर गिरा है, कल किसी और के ऊपर भी गिर सकता है, इस तरीके का हादसा और भी हो सकता है। तो इनकी गलती उसमें नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि जो भी उसके ज़िम्मेदार है वो उसका मुआवजा दे। इनका तकरीबन 40 से 50,000 रुपये जो भी खर्च हुआ है वो उनको भरकर मिलना चाहिए। आगे वो अभी, क्योंकि अभी आज ये पहला दिन है, अभी कंटिन्यू ड्रेसिंग होगी, कंटिन्यू इनको टैबलेट्स मेडिसिन दी जाएंगी, तो उसका जो खर्चा है वो इनको भर के मिलना चाहिए। पर हम टिकट भी मुझे लिया था। अच्छा, आपने प्लेटफॉर्म टिकट भी लिया हुआ है, ठीक है। नवाज़ भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? उबैद भाई, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जब ये बंदे, जिस टाइम पे ये हादसा हुआ, ये रेलवे का सफ़र करके आए हुए बंदे, मतलब उनके कस्टमर हो गए, बराबर कि रोड पे चलता हुआ आदमी पे भी गिरता तो बात अलग थी। ये सफ़र करके आए। आज एक बंदा गुटखा खा के अगर वहाँ थूकता है तो ये लोग फ़ाइन मारते, रेलवे क्रॉस करते तो वो तो खैर गलत है, उस पर भी फ़ाइन मारते बिना टिकट। एक्चुअली आदमी छोड़ने चले जाता है, बाई चांस प्लेटफॉर्म लेने गाड़ी का टाइम हो गया तो भूल जाता है या जानबूझ के नहीं लेता कि ट्रेन चली जाएगी, तो आदमी उसको उतना रिक्वेस्ट करते तो भी वो लोग नहीं मानते। इसके लिए उबैद भाई मैं बहुत ऊपर तक जाऊँगा, जहाँ तक हो सके इनका मतलब ये रेलवे, मतलब RPF वाले से भी मैं बात किया हूँ, मतलब ये रेलवे पुलिस का जो भी अपने ताल्लुकात में मैं उनसे भी बात किया हूँ। बाकी इनका जो भी है हर्जाना इनको भर के देना पड़ेगा। वो नहीं देते हैं, बोले नहीं हम जिम्मेदार नहीं है, तो फिर जिम्मेदार नहीं हुआ आएगा तो उबैद भाई वो सब एक साथ में ही लगा होगा। हो सकता है ये आज गिरा है, ये 2 दिन बाद गिरेगा, इसका तो मतलब इनको ध्यान देना चाहिए ना कि क्या है ये। आज हो सकता है इनके साथ आज 4-6 बच्चे थे, फैमिली थी, उनके ऊपर गिर जाता तो ये तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि पैर पे गिरा। आज पैर ये जो है कंडीशन तुम देखे ही हो, तो इसके लिए मैं बहुत ऊपर तक जाऊंगा, इनका मतलब पूरा करके चाहिए। मैं रेलवे पुलिस से भी, जो मतलब रेलवे वालों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी है इनका हर्जाना भर के चाहिए। ये जो आपने अभी नाम देखा KDMC और MMRDA, ये इनके ज़रिए ये यहाँ पर पिलर्स जो बने हुए हैं, जो मेंटेनेंस का काम चल रहा है, जो ब्रिज यहाँ पर बने हुए हैं, इन्हीं के ज़रिए बने हुए हैं। तो अगर आप ट्रेन के रूल अगर आप तोड़ते हैं, आप ट्रैफिक के रूल तोड़ते हैं, या फिर और भी जो चीज़ों के रूल अगर आप तोड़ते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको फ़ाइन भरना पड़ता है। लेकिन अभी इन्होंने जो ये चीज़ें बनाई है, इनको सेफ्टी का पूरा ख्याल रखना चाहिए, चेकअप का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि काफ़ी टाइम हो गया है इन चीज़ों को बनकर। अगर आप देखेंगे तो जगह जगह पर अब आपको ऐसा लगेगा कि वो जो एंगल जहाँ पर ज्वाइंट है वो बाकायदा धीरे धीरे वो सड़ रहे हैं, वो गल रहे हैं, जिसकी वजह से एंगल गिरने का खतरा है। तो अब ये जो एंगल इनकी फैमिली के एक मेंबर पर गिरा है और इनका तकरीबन 40 से 50,000 रुपया अब तक दवाइयों में खर्च हो चुका है पिछले 10 दिनों के अंदर, तो इसका जवाबदार को कौन होगा? क्या ये KDMC या MMRDA क्या इनका ये हर्जाना भरकर देंगे? इन्होंने कोशिश की सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराने की, मगर उन्होंने रेफ़र कर दिया दूसरी जगह पर। कंडीशन इतनी ख़राब थी कि वो वहाँ पर नहीं जा सकते थे। मजबूरी में उन्होंने, क्योंकि उनके घर में शादी थी, तो मजबूरी में उन्होंने प्राइवेट में अपना इलाज करवाया, जिसकी वजह से काफ़ी सारा पैसा उनका वहाँ पर लग गया। और अभी भी वो बंदा
सही तरीके से खड़े होकर चल नहीं सकता। तो आखिर इन सब चीज़ों का जिम्मेदार कौन है? कहीं ना कहीं हर जगह पर ये देखने में आता है कि सेफ्टी को लेकर आम पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान होती है, सेफ्टी होती नहीं है, जिसकी वजह से आम पब्लिक को बहुत ही नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो देखते रहिए भिवंडी टाइम्स न्यूज़, हम कोशिश करेंगे कि आगे की जानकारी आपको देंगे। यहाँ का डिज़ाइन देखिए, यहाँ पर बाकायदा ये बर्फी बनी हुई है डबल एंगल का, मगर जो मैंने आपको पहले दिखाया वहाँ पर ये चीज़ नहीं है।